क्या बोला? दिखाओ वो कराओ बाबूलाल से। आज की क्लास को स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड लेसन इसको स्टार्ट हम आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे कि क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर किसे कहा जाता है। जब हमें डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तब हम उसको लिखना प्रारंभ करेंगे और लिखने के बाद फिर हम ये सोचना प्रारंभ करेंगे कि इसका मैथमेटिक्स के अंदर या अदर कोई सब्जेक्ट्स है उनके अंदर या हमारे लाइफ में इसका क्या यूजेज है, वो हम लोग जानेंगे। से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को लेकर उनको हम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं कि जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी है। डेफिनेशन को आप इसके नाम से समझ सकते हैं। युग्म का जो अर्थ होता है, युग्म उसका अर्थ होता है दो से। युग्म वहां पर हम यूज करते हैं जहां पर दो वस्तुओं के बारे में चर्चा की जा रही हो। दो वस्तुओं के संबंध में यदि हम डिस्कशन करते हैं तो वहां पर आप पेयर का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये क्या हो गया, पेयर हो जाता है। ऐसे आपके शूज हो गए हैं, एक लेफ्ट साइड वाला शूज हो गया, एक राइट साइड का शूज हो जाएगा, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। आपके हैंड हो गया, ये भी एक क्या है, पेयर है। ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक पेयर हो गया। तो पेयर का जो अर्थ है वो हमेशा दो वस्तुओं को एक साथ लेने से होता है। ये जब भी हम दो वस्तुओं को एक साथ रखते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, तो हम कहेंगे ये एक पेयर है, ये एक युग्म है, ठीक है। तो युग्म का मतलब समझ में आ गया। सेकंड नंबर है क्रमित। क्रमित का जो मीनिंग है वो है ऑर्डर्ड। ऑर्डर का अर्थ होता है क्रम से होना, ठीक है। जैसे आपकी क्लास होती है, क्लास में आपका एक अटेंडेंट रजिस्टर होता है। अटेंडेंट रजिस्टर में आपके नाम होते हैं और जो नाम होते हैं उनमें एक ऑर्डर होता है। कैसे, वो अल्फाबेटिकल होते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है जिनका नाम ए से प्रारंभ होता है उनको सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद बी से प्रारंभ होने वाले स्टूडेंट्स, उसके बाद सी से प्रारंभ होने वाले, उस ऑर्डर के अंदर उस रजिस्टर को कंप्लीट किया जाता है। तो ये होता है ऑर्डर। ये क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। ऐसे मान लो क्रिकेट की एक टीम है, टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, 11। 11 में क्या होता है, वहां पर भी बैटिंग का ऑर्डर होता है, बॉलिंग का ऑर्डर होता है। आप जानते होंगे जब टीम बनती है तो उसकी लिस्ट लिख दी, बना दी जाती है और लिस्ट दे दी जाती है, तो जनरली वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट बल्लेबाज कौन होगा, जो फर्स्ट बॉल को फेस करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर हो गया उसका, फर्स्ट नंबर हो गया उसका। जो उसके बाद बॉल को फेस करेगा वो सेकंड नंबर वाला बल्लेबाज, फिर थर्ड वाला बल्लेबाज, फिर फोर्थ वाला बल्लेबाज, ठीक है। नहीं, कभी कभी उस ऑर्डर को चेंज भी कर दिया जाता है क्रिकेट के अंदर आवश्यकता के अनुसार। यदि किसी विशेष प्लेयर की विशेष स्थिति में आवश्यकता होती है तो उस ऑर्डर को तो कभी कभी चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ऑर्डर होगा उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, चेंज कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो यहां इसका मतलब समझ लिया आप लोगों ने। मैं इसकी एक डेफिनेशन है शॉर्ट के अंदर वो लिख लेता हूं, उसके बाद फिर हम इसके एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। ऐसा समुच्चय, आप एक समुच्चय है, लास्ट लेसन में हम लोगों ने समुच्चय को स्टडी किया। ऐसा समुच्चय जो
इस प्रकार से परिभाषित हो। कैसे परिभाषित हो, इसमें देखिए आप, नंबर 1, इसमें केवल और केवल दो अवयव हो, दो से कम भी नहीं, दो से अधिक भी नहीं। ये इसकी पहली शर्त है। आप एक ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल और केवल दो अवयव होते हो। नंबर 2, दोनों अवयवों के मध्य क्रम का अस्तित्व हो। अगर कोई भी एक समुच्चय है, जो लास्ट लेसन में आपने स्टडी किया है, समुच्चय में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, निश्चित संख्या में एलिमेंट हो सकते हैं, अनिश्चित संख्या में भी एलिमेंट हो सकते हैं, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहां पर जो समुच्चय हम पढ़ रहे हैं, आप एक स्पेशल सेट है, उसकी दो कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, देखिए आप ऐसा एक विशेष समुच्चय है जिसमें केवल और केवल दो एलिमेंट्स होते हो। दो से कम एलिमेंट्स यहां नहीं होते, दो से अधिक एलिमेंट भी यहां पर नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, जो दो एलिमेंट्स इस सेट के पास है, इन दोनों एलिमेंट्स के मध्य क्रम एग्जिस्ट करता हो, क्रम होता हो, ठीक है, क्रम का इंपोर्टेंस हो, तो उस समुच्चय को हम क्या बोल देते हैं, क्रमित युग्म। इसको मैं कर देता हूं साफ, यह है विशेष समुच्चय, यह है विशेष समुच्चय क्रमित युग्म कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार में इसको समझा जा सकता है, जिसे से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे प्रदर्शित करेंगे स्टूडेंट्स को, ऑर्डर पेयर को लिखने का ये एक तरीका होता है, ये लो ऐसे पेयर करेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने सेट के लिए जो ब्रैकेट स्टडी किया है, ब्रैकेट, वो जो ब्रैकेट होता है वो होता है मंझला कोष्टक होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले और बनना चाहिए तो ये बनना चाहिए कि यदि ये एक समुच्चय है, तो समुच्चय के लिए जो ब्रैकेट आप यूज करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, जबकि यहां पर हमने कर्ली ब्रैकेट को यूज न करके हमने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट को यूज किया हुआ है। ये इसकी विशेषता है। हमने इसको क्यों रिजेक्ट किया, हमने मंझले कोष्टक को यहां पर क्यों नहीं यूज किया, इसका एक कारण है, बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि यहां पर दोनों के बीच क्रम का अस्तित्व है, और यहां पर इन दोनों के मध्य क्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, बी को फर्स्ट, ए को सेकंड, तब ये इसके इक्वल होता है। ये दोनों समान समुच्चय है, आप दोनों क्या है, समान समुच्चय। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है समुच्चय के अवयवों के मध्य सामान्यतया कोई क्रम नहीं होता। ऑर्डिनरी आप देखोगे तो 99% केसेज में हम समुच्चय के अवयवों के मध्य कोई क्रम नहीं देखते हैं, कोई क्रम होता ही नहीं है 99% केसेज में।
लेकिन स्पेशल केसेज में यदि वहां पर ऑर्डर है तो उस समुच्चय को हम एक विशेष समुच्चय कहते हैं और वो समुच्चय कहलाता है क्रमित समुच्चय। अच्छा, एक स्टूडेंट ये बोल रहा है कविता कि बोर्ड क्लियर नहीं है। स्टूडेंट, आपको बोर्ड साफ दिख रहा है क्या? जो मैंने लिखा हुआ है आप उसको पढ़ पा रहे हैं क्या? यस सर। नहीं पढ़ पा रहे हैं? सर पढ़ पा रहे हैं सर। पढ़ पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, कभी कभी क्या होता है बोर्ड को नहीं पढ़ पाने का मतलब होता है बोर्ड थोड़ा धुंधला हो जाता है। उसका इशू होता है नेट, इंटरनेट। इंटरनेट एक मोटा कारण होता है उसके अंदर। स्कूल की तरफ से अगर इंटरनेट वीक हो गया तो आप सबको प्रॉब्लम आ जाएगी, आप सभी को एक साथ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर स्कूल की तरफ से इंटरनेट सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है और स्पेशल किसी एक बच्चे को धुंधला दिख रहा है तो उस बच्चे के इंटरनेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इंटरनेट या तो जो स्पीड होनी चाहिए वो उतनी स्पीड रही नहीं है तो वो उसकी एक पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है और उसका सॉल्यूशन स्कूल से हो भी नहीं सकता है ना। हाँ, सभी को प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम स्कूल से आ रही है। ठीक है, फिर हम लोगों को यहाँ देखना ही है। चलो अब देखो, आप इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बनता है। आप एक समुच्चय है, क्योंकि मंझले कोष्टक का प्रयोग हम समुच्चय के लिए करते हैं। आप इन दोनों इसके एलिमेंट्स हैं और हमने पढ़ा है एलिमेंट्स के ऑर्डर को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है यहाँ पर समुच्चय में, क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं होता। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपकी क्लास। चलो, आप 11th क्लास में तो अभी तक कोई क्लास अटेंड नहीं करी है ऑफलाइन आकर, है ना, लेकिन आपने 10th क्लास में क्लास को ऑफलाइन अटेंड करी है। आप जानते हैं उस क्लास में आपके लिए बैठने का कोई ऑर्डर नहीं है। हो सकता है स्पेशल केसेज में कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो हर बच्चे को सीट अलॉट कर देते हैं, वो बच्चा उस सीट पर बैठता है। ठीक है, ऐसा कई बार हो जाता है। और कुछ स्कूल उसको रोटेशन सिस्टम पर रखती है। भाई ठीक है, कोई बच्चा आगे बैठ गया आज तो ऐसा करो कल आप सेकंड चेयर पे बैठेंगे, फिर अगले 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 से ना सबको मौका मिलता है आगे बैठने का भी, पीछे बैठने का भी। और कुछ स्कूल में फ्रीडम मिल जाती है कि जो आपको पसंद आता है जो पहले वहां पर आप बैठ सकते हैं, जिसके साथ आप बैठना पसंद कर रहे हैं आप उसके साथ बैठ सकते हैं ना। तो आपने देखा है क्लास में स्टूडेंट के बैठने का कोई ऑर्डर नहीं होता, जनरली नहीं होता, इसलिए वो एक समुच्चय है। आपकी क्लास एक समुच्चय तो है क्योंकि आप सब सुपरिभाषित हैं। आप सबको हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स स्टूडेंट स्टूडेंट, आप में से कोई भी विरोध नहीं करता कि सर आपने मुझे स्टूडेंट्स कैसे कह दिया, मैं कहां से स्टूडेंट दिख रहा हूं, जबकि आप सब स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कोई विरोध नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो स्टूडेंट होना ये सुपरिभाषित को प्रदर्शित करता है कि आप सुपरिभाषित परिभाषा रखते हैं, इसलिए समुच्चय है। और समुच्चय में अवयवों के मध्य कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, हमने देखा, हमने दो ही एलिमेंट लिए और ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये तो हो गया एक ऑर्डिनरी सेट, ऑर्डिनरी सामान्य समुच्चय। ये विशेष समुच्चय है। इसकी विशेषता क्या है कि दो ही एलिमेंट रखेगा और दोनों में जो एक निश्चित ऑर्डर होता है, क्रम होता है, उसको परिभाषित करेगा। ए यहाँ पर फर्स्ट है, बी सेकंड पोजीशन पर है, ये अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलेंगे, कंप्लीट आपके लाइफ में नहीं बदलेंगे। अगर ए यहाँ पर है तो आप इसको 10 साल बाद भी देखेंगे तो ए आपको यहीं पर मिलेगा और बी आपको यहां मिलेगा। ठीक है ना, ए यहां पर और बी यहां पर। अमित गुजर क्या लिख रहे हैं ना, तो देखो ए फर्स्ट पोजीशन है तो ए फर्स्ट पोजीशन पर, बी सेकंड पोजीशन पर है तो सेकंड पोजीशन में मिलेगा। आप इसके ऑर्डर को नहीं बदल सकते हैं ऐसे। कोई स्टूडेंट सोचे कि ये लो सर ऐसे कर देते हैं हम लोग इसको, तो इन दोनों के बीच जो साइन आएगा ना वो नॉट इक्वल आ जाएगा, नॉट इक्वल। आप दोनों नॉट इक्वल हो गए, क्यों? क्योंकि ये एक अलग समुच्चय हो गया, ये एक अलग समुच्चय हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए फर्स्ट है जबकि यहाँ तो बी फर्स्ट है। तो ये कभी भी समझ ले कि जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें दो अवयव होते हैं और दोनों अवयवों के मध्य क्रम का अस्तित्व होता है। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग कि कौन सा ऑर्डर पेयर है, कौन सा ऑर्डर पेयर नहीं है?
तो पहचान के लिए हमने ब्रैकेट को चेंज कर लिया। अगर ये वाला मंझला कोष्टक यूज ले रहे हैं तो इनमें क्रम नहीं होता, एलिमेंट दो जरूर है लेकिन कोई क्रम नहीं है, इसलिए ये क्रमित युग्म नहीं है। अगर आप छोटा कोष्टक यूज कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये पहचान है कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। कैसे पहचान है? स्मॉल ब्रैकेट से। और युग्म क्यों है? क्योंकि दो एलिमेंट है। और क्रम का पता कैसे चल रहा है? ब्रैकेट से। अगर स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्रम है, मंझला कोष्टक कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्रम नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अभी मैं इसको हटा देता हूं, अभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो क्रमित युग्म होता है उसके लिए हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है और उन्हें क्रमागत रूप से लिख दिया जाता है, ए कोमा बी। इसको हम बी कोमा ए नहीं लिख सकते। फिर भी इतनी चेतावनी मिलने के बाद अगर आप इसको बी कोमा ए लिख देते हैं तो वो जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो इसके इक्वल नहीं होगा, वो एक नई व्यवस्था, नया क्रमित युग्म होगा। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो ये आप समझ लीजिए, मंझला कोष्टक हटाकर हमने छोटा कोष्टक कर दिया है और दोनों को क्रमागत लिखा जाता है। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है, इसका सेकंड एलिमेंट कौन है? बी। क्यों? क्योंकि हमने इसको फर्स्ट क्यों कह दिया? क्योंकि हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही रहेगा और ये सेकंड पर रहेगा, इसलिए इसको हम सेकंड एलिमेंट कहते हैं। और ऑर्डिनरी आप देखते हैं सेट में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन चेंज करके अपने ऑर्डर चेंज कर लेता है, इसलिए उसको कभी नंबर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? इसके एग्जांपल्स देखिए आप लोग। एग्जांपल में देखेंगे तो बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। जैसे आप जानते होंगे एक्स वाई प्लेन है, स्ट्रेंथ ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है? और ये एक्स डैश हो गया, एक्स हो गया, वाई, वाई डैश। स्टूडेंट ये हमने कह दिया 1, इसको हमने कह दिया 2, इसको हमने कह दिया 3, 1 2 -1, है ना? ऐसे कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ये तो आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। -1 ऐसे। अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलने स्टूडेंट, जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलने आप, तो बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए बताइए आप। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, नाम दे देते हैं ए। बताइए इसके कोऑर्डिनेट बताइए आप। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 और 3, 2,1, 2 और 1, 2,1। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जाएंगे एक्स डायरेक्शन में, इस बिंदु के लिए एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो एक्स कोऑर्डिनेट। फिर यहां से यहां आएंगे हम लोग, पहले यहां से यहां तक आ गए, देखो ये आ गए, और फिर यहां से यहां जाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये यहां से यहां तक 2 हो गया और यहां से यहां तक कितना हो गया? ये 1 हो गया। तो 2,1, 2,1, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं। अब बताओ अगर मैं इसको 2,1 से 1,2 कर दूं तो इनके ऑर्डर को बदल दूं तो ये कोऑर्डिनेट, ये जो बिंदु है वो एक एक कोऑर्डिनेट नहीं रहेंगे, फिर ये बिंदु कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। आप देखो इसको, इसका नाम दे दीजिए बी, इसके कोऑर्डिनेट 1 और 2, 1 2। अगर आप देखेंगे ऐसे पहले यहां तक आ जाएंगे फिर यहां चले जाएंगे ऐसे। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट 1,2। अब यहां से आप समझ पाएंगे कि ए पॉइंट की पोजीशन यहां पर है, बी पॉइंट की पोजीशन यहां पर है। यदि मैं एक एक कोऑर्डिनेट्स को आपस में बदल दूं, दोनों एलिमेंट्स को आपस में बदल दूं, तो क्या एक एक कोऑर्डिनेट ही प्राप्त होंगे? क्या एक एक कोऑर्डिनेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या बिंदु ए चेंज नहीं होगा? तो हम कहेंगे होगा। अगर 2 को यहां 1 को यहां, तब जो आपको व्यवस्था मिलेगी
वो ए पॉइंट की व्यवस्था नहीं होगी, वो कोई अन्य बिंदु की व्यवस्था होगी जिसका नाम हमने क्या दे रखा है, बी। इसलिए इन दोनों के बीच कभी भी इक्वल साइन नहीं लगा सकते हम लोग। 2,1 एंड 1,2 इज नॉट इक्वल, आप इक्वल नहीं है। आप दोनों एक बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो आप बहुत समय से लिखते आ रहे हैं। आजकल तो जो बच्चा है वो 6th क्लास से ही कोऑर्डिनेट को पढ़ रहा है, ठीक है। तो 6th क्लास में आपने पढ़ा, तो कोऑर्डिनेट के लिए जो आपने ब्रैकेट यूज किया है, कभी भी आपने मंझला कोष्ठक यूज नहीं किया, आपने हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है। वो कहीं ना कहीं वो यहीं से थ्योरी चलती हुई आ रही है जो 11th में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स को रखता है तो युग्म हो गया, दो एलिमेंट्स को रखना, और इनमें क्रम होता है क्योंकि पहला जो नंबर होता है उसका नाम है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसका नाम है वाई कोऑर्डिनेट। हम ऑर्डर से ही पता कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। इसलिए यहाँ दो एलिमेंट को रखने वाले युग क्या बोलते हैं, समुच्चय है। ये भी दो एलिमेंट रखता है, ये भी दो एलिमेंट रखता है। यहाँ भी इन दोनों के मध्य क्रम है, यहाँ भी इन दोनों के मध्य क्रम है। तो ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। इन दोनों के बीच कभी भी इक्वल साइन यूज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां से समझिए आप क्या था, 2,1 एंड 1,2, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये बी के, तो ये नॉट इक्वल होंगे भाई। अगर मैं लिखूं ना ऐसे तो ये नॉट इक्वल है। ये जो अरेंजमेंट है और ये जो अरेंजमेंट है, ये दोनों एक बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते, अलग अलग पोजीशन को प्रदर्शित करते हैं, ये ए पॉइंट को और ये बी पॉइंट को। समझ आ गया आपके। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मंझला कोष्ठक यूज कर लूं, ऐसे कर लूं तो अब ये इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही मंझला कोष्ठक हम यूज कर रहे होते हैं तब हम इसको ऑर्डर पेयर नहीं बोलते। एलिमेंट जरूर दो है आपके पास, एलिमेंट तो दो है, लेकिन आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है। कैसे पता चला? मैं ब्रैकेट से, ब्रैकेट इसकी पहचान है। मंझला कोष्ठक आ गया तो कोई ऑर्डर होता ही नहीं है। 2,1 लिखो, 1,2 लिखो, 2,1 लिखो, 1,2 लिखो। लेकिन जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट आ गया वहां पर ऑर्डर फिक्स हो गया, आप ऑर्डर बदल नहीं सकते। जो एलिमेंट जहां है वो वही रहेगा। अगर आपने बदल दिया तो आप समझिए कि वो व्यवस्था वहां से बदलकर नई व्यवस्था आ गई। ये कुछ नया है, पहले के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसी के साथ आप देख लीजिए एग्जांपल नंबर 2। आप जो शूज यूज करते हैं, चप्पल यूज करते हैं ना आप लोग स्टूडेंट, ऐसे ये चप्पल है आपकी, कैसे बनाते हैं चप्पल को हम लोग ऐसे, ठीक है। और फिर एक चप्पल बनाता हूं मैं ऐसे, वो भी एक ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट्स। उल्टा बना रहा हूँ थोड़ा सा, ना यहाँ बनाना पड़ेगा इसको ना। ये आपका राइट लेग है और ये कौन सा आपका लेफ्ट लेग। ऐसे यूं देख रहा हूं मैं, ऐसे खड़ा हो गया ना इससे, ठीक है। तो उल्टा, हाँ ये राइट हो गया मेरा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो गया। ये लो, इनमें भी ऑर्डर है स्टूडेंट्स, ऑर्डर है। आप जब भी चप्पल पहनते हैं, शूज पहनते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो स्लीपर्स है ना, शूज है, उनमें आप क्या करते हैं, जो राइट शूज है वो राइट लेग में जाता है, लेफ्ट शूज है वो लेफ्ट लेग में जाता है। जो स्लीपर्स हो, है ना, या आपके शूज हो या सॉक्स हो, और सॉक्स को तो फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कई बच्चे ध्यान नहीं लगाते कि ये लेफ्ट है राइट है, लेकिन स्लीपर्स में और शूज में तो हर कोई ध्यान लगाते हैं। अगर आपने इसको उल्टा कर लिया और किसी की नजर पड़ गई तो फिर वो आप पर मजाक करेगा, आप पर हंसेगा, जो आपको बुरा लगेगा कि ये मेरे पर क्यों हंस रहा है, ठीक है। जब आपका ध्यान जाएगा कि अरे मैंने काम ही हंसने वाला कर रखा है,
है ना, काम ही हंसने वाला कर रखा है, तो दूसरा तो हंसेगा हंसेगा, ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं आप लोग। तो प्रॉपर अरेंजमेंट रखेंगे आप लोग। जो आपका लेफ्ट शूज है, लेफ्ट स्लीपर है, सॉरी लेफ्ट ये है, लेफ्ट स्लीपर है तो लेफ्ट लेग में पहनिए, राइट है तो राइट में पहनिए। कभी भी आप उसका नहीं कर सकते कि इसको यहां और इसको यहां, क्यों, क्योंकि इनमें क्रम है। ये राइट लेग के लिए बनाया गया स्लीपर है, ये लेफ्ट लेग के लिए बनाया गया स्लीपर है, तो यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। और भी एक अच्छा एग्जांपल फैमिली के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं आपको, कि जैसे आपके घर में कोई भी हवन होता है, पूजा होती है ना, तो जो शादीशुदा पैर होते हैं, जो कपल होते हैं, मैरिड कपल, अगर आप देखेंगे तो वहां पर मेल और फीमेल जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उनमें भी एक ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं है कोई किधर भी बैठ गया। अगर प्रॉपरली आप पूजा करने बैठे हैं और जैसे हवन करने के लिए बैठे हैं तो उनका एक ऑर्डर होता है कि मेल किशोर बैठेगा, है ना, फीमेल किशोर बैठेगी, तो वो एक शुभ माना जाता है। अगर आपने उस ऑर्डर को बदल के आपने वो प्रोग्राम कर लिया, वो हवन कर लिया, वो पूजा कर लिया, तो उसको अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो वो भी एक निश्चित ऑर्डर है, वो भी आपको पंडित जी बताएंगे। मेरे हिसाब से आप में से कोई जानता है मेल किशोर बैठता है, फीमेल किशोर बैठता है, बैठती है, आपके पास कोई आइडिया है? मैरिड कपल के अंदर, ये केवल मैरिड कपल के लिए है, मैरिड कपल के अंदर मेल किशोर बैठेगा या फीमेल मेल के किशोर बैठेगी, ये बताओ आप, है आइडिया कोई आपके पास? सर मेल राइट साइड बैठेगा। हाँ, मेल राइट साइड। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? अरुण जांगिड़। हम्म, अरुण जांगिड़। अरुण, वेरी गुड। अरुण के पास नॉलेज है, ठीक है। तो इसने कहीं ना कहीं ध्यान दिया होगा, कभी देखा होगा, गौर किया होगा, तो या तो वहां से नॉलेज होगा या इसने फैमिली में मम्मी से पूछ लिया होगा, पापा से पूछ लिया होगा भी करंट के अंदर, है ना। लेकिन इसके पास जो आंसर इसने दिया है वो करेक्ट आंसर है, वो भी एक ऑर्डर है। फीमेल हमेशा मेल के राइट हैंड पे बैठती है। अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वैसे ऑर्डिनरी आप जानते हो, ऐसे ऑर्डिनरी पूजा कर रहे हैं, हम ऐसे ही कर रहे हैं, डेली रूटीन में है, तो उसमें इतना गौर नहीं किया जाता है। लेकिन स्पेशल कोई प्रोग्राम हमने रखा है तो वहां पर इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक ऑर्डर है। तो पेड़ तो है ही, तो उसमें दो लोग हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, तो पेड़ तो हो गया, लेकिन उनमें ऑर्डर भी है। उस पूजा को, पूजा में बैठने का एक निश्चित ऑर्डर है। ये उस पेड़ को क्या बोलेंगे, उस स्थिति में क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेड़, कर्मित युग। तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल तो हम लोग बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल दे दूं मैं, एक्स वाई, ऐसे एग्जाम्पल हो गया। और लिखो तो मैं कुछ लिख सकता हूँ, -1 4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना। और एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं 1/2 जेड, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। एलिमेंट आपको दो लेने हैं, ध्यान रखना है, और उनके मध्य में कोमा चिन्ह लगाना है ताकि दोनों अलग अलग दिखे। और दूसरा नंबर क्या करना है आप लोगों को, मंझले कोष्टक की जगह छोटा कोष्टक यूज करना है। ये छोटा कोष्टक इसकी पहचान है, ये आपको वहां पर इंडिकेट कर रहा है, साइन दे रहा है कि अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। किस बात के लिए? ये ऑर्डिनरी सेट नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट होने का मतलब इन दोनों एलिमेंट्स के मध्य एक निश्चित ऑर्डर है, एक क्रम है जिसको बदला नहीं जा सकता। एक्स कोमा वाई है तो ये लाइफ टाइम एक्स कोमा वाई ही रहेगा, इसको वाई कोमा एक्स नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको हम केवल और केवल युग में नहीं बोलेंगे, पेयर ही नहीं बोलेंगे। ऑर्डर होने की वजह से ऑर्डर्ड पेयर, कर्म होने की वजह से कर्मित युग में इसको हम परिभाषित करके बोलते हैं, ठीक है। तो इतना हमारे समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी के अंदर सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, यूज तो हम कल पढ़ेंगे, आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और कुछ नंबर 1 हो गया, नंबर 2
समान कर्मित युग्म, समान कर्मित युग्म इक्वल ऑर्डर पेयर्स। कौन से दो कर्मित युग्म समान कर्मित युग्म कहलाते हैं? ठीक है, तो मैं कहता हूं यहां पर यदि दो कर्मित युग्म, दो कर्मित युग्म ले लेते हैं भाई हम लोग, एक है एक्स एक है वाई, सॉरी एक्स कोमा वाई फर्स्ट है और सेकंड है ए कोमा बी। इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो कि तो कैसे परिभाषित हो? ये नंबर 1, दोनों के प्रथम अवयव समान हो। पहली शर्त है दोनों के प्रथम अवयव, फर्स्ट एलिमेंट समान होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है? एक्स, इसका कौन है? ए। एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? ए के, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? दोनों के द्वितीय अवयव, सेकंड एलिमेंट भी समान हो। केवल फर्स्ट एलिमेंट के समान होने से काम नहीं चलेगा। सेकंड, आपका सेकंड एलिमेंट वाई है, आपका सेकंड एलिमेंट बी है, तो y इज इक्वल टू क्या हो? b। यदि कभी भी आपको दो ऑर्डर पेयर मिलते हो, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे, और आपसे पूछा जाता हो कि क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर समान है, तो इसका बहुत आसानी से आंसर दिया जा सकता है हाँ और ना। कैसे? दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, x इज इक्वल टू ए, और दोनों के सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तब जाके क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे दोनों कर्मित युग्म समान कर्मित युग्म, समान कर्मित युग्म कहलाते हैं। ठीक है, और कैसे लिखेंगे गणित के अंदर? इसको लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर पेयर है एक्स कोमा वाई, सेकेंड ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी, और दोनों के बीच इक्वल साइन यूज कर लेते हैं हम लोग। जब भी कोई दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो दोनों के बीच इक्वल साइन हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन चलेगा उल्टा, यूं क्वेश्चन यहां से करेगा। वो कहता है मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं कि ये समान कर्मित युग्म है या नहीं है, मैं तो आपको बताऊंगा कि ये दोनों कर्मित युग्म समान है, ऐसे है, इक्वल है। तो बताओ x का मान क्या है, बताओ y का मान क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप दोनों इक्वल है तो इक्वल तो तब होते हैं ना जब ये कंडीशन हो और ये कंडीशन पूरी हो। ये क्या कहती है? दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो, ये इक्वल टू दोनों के सेकंड एलिमेंट इक्वल हो, बस। ये आप ये जो डेफिनेशन है वो आप अप्लाई कर देंगे। लो आप देखो एग्जांपल देखिए आप इतना, यदि हो गया इतना ही है, यदि एक्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, अब आपको बताना है x का मान क्या है और y का मान क्या है। आंसर बताओ रहे। आप दोनों इक्वल ऑर्डर पेयर है, बता रहा है इक्वल है, पूछ नहीं रहा, बता रहा है आपको। तो बताइए x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, बताइए। वो सिंपल है, इक्वल ऑर्डर पेयर का मतलब होता है दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे, सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। तो कंपेयर कर दीजिए, तुलना, तुलना से तुलना करो, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप स्टूडेंट्स, यदि x प्लस 1 एंड ये ले लेते हम 0 और ये ले लेते हम लोग 4 y -2, x और y का मान बताना आपको, आंसर क्या देना है तब।
x का मान क्या है और y का मान, ये क्वेश्चन है, आंसर बताओ उसका। आप दोनों इक्वल ऑर्डर पेयर है, हाँ, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा ना। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 0 इज इक्वल टू y माइनस 2। सेकंड के इक्वल, फर्स्ट के इक्वल, यहां से x की वैल्यू निकालो 3, यहां से y की वैल्यू निकालो 2। आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आ रहा है समझ में आपके? और एग्जांपल ले लीजिए आप, देखो आप एग्जांपल यहां से देखो मैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। आज की क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, x/2 y + 1 इज इक्वल टू y, और इसको ले लेते हैं हम लोग 5। तो बताइए वो क्या कहता है, x का मान तो क्या है और y का मान क्या है? आंसर, यदि एग्जांपल नंबर 3, ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, वो बोल रहा है, तो आपको बताना है x क्या होगा y क्या होगा। तो तुलना करेंगे समान क्रमित युग्मों की तुलना से, इक्वल ऑर्डर पेयर को कंपेयर करने से। बताओ x/2 किसके इक्वल होगा, y के, x/2 इज इक्वल टू y, एंड सेकंड बताओ y + 1 इज इक्वल टू 5। तो यहां से y निकालेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, और अब y की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी अपने को, पुट करो x/2 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 8 एंड और y इज इक्वल टू 4। बहुत आसान सा है। अगर दो क्रमित युग्म समान हो तो हमें अपनी ओर से वहां पर जो डेफिनेशन यूज करनी है, वो डेफिनेशन क्या है, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और दोनों ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होंगे। यहां तक समझ में आया नहीं आया आपके? यस सर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से कुछ एग्जांपल मिलेंगे 2-3 आपको।